जी सर, बस मैं आ ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ जी जी। शिट यार, मेरे जूते गंदे हो गए। इतने गंदे जूते लेके तो मैं जा नहीं सकती। मूछी वाला बैठता था यहाँ पे। हाँ वो देखो है तो। शिट यार, पूरा जूता मेरा गंदा हो गया है। ओए मोची वाली, ये ले जल्दी से मेरा जूता साफ कर दे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अबे ओए, घूर क्या रही है? जितना बोला है उतना करना, जूता साफ कर। मैडम पहले तो आप अपना पैर नीचे रखिए, ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे ऐसे पैर नहीं रख सकती हैं। नीचे करिए अपना पैर। अरे अरे अरे, दो कौड़ी की मोची और औकात तो देखो कैसे दिखा रही है। अबे साले, तुम जैसे रोड पे बैठने वालों की ना यही औकात होती है। जरा सा मुंह क्या लगा लो, बस सिर पे चढ़ने लगे। क्या कह रही हो? मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों से आप जनाब करके बात करूं? तुम्हारा जो काम है ना, चुपचाप वो काम करो। और जो अभी तुम चिल्ला के मुझसे बात करी हो ना, मेरे बारे में जानती नहीं हो। मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है। ऐसा हसन करूंगी ना तुम्हारा, मुझसे क्या किसी से ऊंची आवाज में बात करने के काबिल नहीं रहोगी। चुपचाप मेरा जूता साफ कर। अरे ओ मैडम, तुम्हारी इतनी चपड़ चपड़ सुन रहे, हमको ना ज्यादा ज्ञान मत दो। तुमको हम बोले ना, हम पहले ये सारा का सारा जूता निपटा लेंगे काम, उसके बाद ही हम तुम्हारा काम करेंगे। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, ज्यादा चपड़ चपड़ ना करो। ज्यादा दिमाग नहीं खराब हो रहे हैं। रुको, अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। अरे जब वो आएगा ना, तब तुम्हारा दिमाग सही करेगा। बुला लो जिसको बुलाना। हम किसी से ना डरते, हम भले मोची वाले हम यहाँ बैठे, लेकिन हम डरते किसी से ना है। अभी तुम जानती ना हमारे बारे में। अच्छा, डरती नहीं हो तुम? तुम्हारे जिसमें मैंने अच्छे को डरवा दिया है। रुको, शायद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। अरे तुम क्या हमें हमारी औकात दिखाओगी? हमारी अरे मैया, हमको मारी? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमको मारो ही। चलो अब बोलो, क्या कर लोगी? बड़ा ना झापड़, हमसे गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर लोगी। तुमको हम कहेगा ना, पहले हम अपना सारा काम करेंगे। इतनी जरूरत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अभी तक तो मैं तुम पे दया खा के अपने बॉयफ्रेंड को बुला नहीं रही थी। रुको तुम। अरे बुला लो जिसको बुलाना है, हम किसी से ना डरते, ईमानदारी की खाते हैं। अरे क्या चुप? शट अप, यू शट अप। बढ़िया, ये शट अप बोल रही हमको। जैसे लग रहा है हम बोल नहीं। फ्लाईओवर है ना, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। मेरी एक मोची वाले से लड़ाई हो गई है। हाँ यार, एक पागल लड़की एक नंबर की। हाँ तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ है। हाँ जल्दी से आओ। क्या कह रही थी आप? बोलो। तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं ना तुम्हारे, चकबक लगाए हुई हो। दिमाग नहीं सही है तुम्हारे बिल्कुल। अरे ओ मैडम, तुमको अभी भी समझा रही हूँ, तुम चाहे जिसको बुला लो, हम नहीं डरने वाले। उसकी भी टांगे तोड़ेंगे और साथ में तुम्हारी भी टांगे तोड़ेंगे। अपनी औकात में रह के बोलना। अरे हमें हमारी औकात कह रही हूँ, मेरे बंदे को कहने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ, हमें हमारी औकात। अभी वो आ रहा है, अभी पता पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे बंदे की भी ऐसे ना करी तो मेरा नाम बदल देगा। काम कर चुपचाप। अरे हम तो अपना काम करेंगे। लालो जिसको हम डरते कि तुम्हारे बंदे की भी ऐसी की तैसी करेंगे, उसकी भी टांगे तोड़ देंगे। सुनो, तुम मुझे इतनी बकवास कर रही हो, लेकिन मेरे बंदे के खिलाफ एक भी वर्ड बोला ना, एक तमाचा अभी फिर से लगाऊंगी। अरे तुम क्या लगाओगी? हम भी तुमको खींच के तमाचे लगाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे लोग चले आते हैं मटक मटक के, बस ये करेंगे यूँ करेंगे। अबे तुम जैसे हमारे जैसे लोगों की वजह से ही तुम्हारा घर चल रहा है। जो यहाँ किताब लेके बैठी हुई हो, नौटंकी कर रही हो। हमारे कोई आदमी फंस जाए, आके देख ले। नहीं देखो मैं अरे बेचारी। अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी एक दिन हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तुम जैसे लोगों का छक्का छुटा देंगे। अरे चल चल, तेरा बिहेवियर देख के लग रहा है कितनी आईएएस ऑफिसर बनेगी। तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आई बड़ी हमको समझा क्या करोगी तुम? अरे चलो, तो तुम्हारे साथ अच्छे से। अरे चलो चलो अपना काम करो। आई बड़ी हमें काम ही कर रहे हैं, तुम ही आई हो हमारे काम में दखलंदाजी करने। अरे जाओ, हमारा सर मत खाओ। अरे चल, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे जानते हैं, मटकते रहते हैं। छोटा कपड़ा पहन लेंगे, अपने आप को हीरोइन समझते हैं। तेरी ऐसी तैसी नीच सोच की औरतें गंवारों के सच कहते हैं लोग, मुंह नहीं लगना। देखो आ भी गया, आ गया मेरा बंदा। अब देख आ गया। बहुत ज्यादा तुम दिमाग खराब हो रहे थे ना तुम्हारे। क्या हो बेबी? रुद्र देखो ना, पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, मेरे जूते में मिट्टी लग गई। मैं इसके पास आई, मैंने बोला मेरे जूते साफ कर दो। पहले तो ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, और फिर जब मैंने इससे बात करी तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों बे मोची वाली, तुझे पता भी है कौन है?
मेरे होने वाली वाइफ है और तुझे तमीज नहीं है, कैसे किससे बात करते हैं? अरे साहब ये झूठ बोल रही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये हमसे बदतमीजी करी उल्टा। हमने तो इनसे बस इतना कहा था कि हमारे पास और इतने सारे जूते पड़े, हम पहले ये कर लेंगे फिर उसके बाद आपका जूता साफ करेंगे। यही हमसे बदतमीजी करने लग गई थी। और साहब हमें संविधान मत सिखाओ, हम भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सब पता है कि कौन कैसा क्या होता है, क्या कानून है। झूठ बोल, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ मैं ओए मोची अली, तुझे पता भी है कौन है? तेरी वाइफ है। और तूने क्या इसको थप्पड़ मारा? एक तो तू लेडीज है ना, मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ। अभी तो इसने थप्पड़ मारा है ना, तो मेरे फ्यूचर में जब बच्चे होंगे ना वो भी तुझे थप्पड़ मारेंगे। तुम लोगों को ना ज्यादा रूल की जो बातें कर रही हो ना, ये रूल ना सिर्फ पुलिस वालों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। थाने क्यों? हमने क्या किया है? ये इनकी गलती है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? साहब अभी मार क्यों रहे हैं? आपको ना आप ये ठीक नहीं कर रहे, हम आपको आपकी कंप्लेंट करेंगे। अरे जा कहीं कर देना कंप्लेंट, पुलिस वाला हूँ ना, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जैसे गरीब पे अपना हाथ उठा रहे, वो भी एक महिला पे। आपको शर्म आनी चाहिए साहब, आप तो पुलिस वाले के लाने के भी लायक नहीं है। चल बहुत ज्यादा बोल रही है रुद्र, इसका तो मुंह बंद ही कर दो। आप दोनों ना एक जैसे अरे ही हो। चल आप लोगों को कहीं ना भी जाके गरीबों मेरी की शिकायत इज्जत कर देना। नहीं आती। अभी तेरी दुकान पे लात मार के ना सब हटा दूंगा, समझी? ये हमारी मेहनत की चीज है, ये हम इसी का खाते हैं साहब। बहुत ज्यादा तेरी आवाज चल रही है ना। तू मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारेगी? तेरी औकात है इतनी? गलती थी अबे वो गलती करे चाहे ना करे, तुझे पता है वो कौन है? साहब, आप उनको समझाइए। अरे साहब क्यों मार रहे हैं मेरी अबे बहन को? इसको, ये तेरी बहन है? अबे इसको तमीज सिखा दे, किससे कैसी बात करती हैं। तो मेरे गर्लफ्रेंड को इसने कंटाम मारा, उसको तो जूता ही साफ कराने आई थी। हमारी कोई गलती नहीं थी, ये मैडम आई थी हम जूता साफ करवाने, हमने इनको बोला हम और इतना सारा काम अच्छा। करा है। ये बदतमीजी कर रही थी। तो बहन चुप रहे। भाई साहब देखो इन्होंने हमको मारा। सर माफ कर दीजिए, बेचारी गरीब है, यही दुकान लगा अरे के। माफ कर दूं, इसको तो ना मैं यहाँ पे अभी थाने लेके नहीं जा रहा हूँ। अरे नहीं, वरना साहब। मैंने मारा हूँ, अभी कांस्टेबल आ गई ना महिला, तो तुझे उठा के मारेगी। अरे नहीं साहब, बेचारी गरीब है, यही दुकान से इसकी रोजी रोटी अबे गरीब है तो इसको समझा के रखना, किससे कैसी बात करते हैं। ठीक है साहब, मैं समझा दूंगा। तू हर किसी से क्यों बहस करते? साहब इसकी तरफ से मैं सॉरी बोल रहा अबे सॉरी तू बोला, सॉरी से काम चल जाएगा क्या? हूँ। नहीं साहब, आप थोड़ा सा आगे आइए। मैं वहाँ क्या है? अरे आइए तो साहब। भाईजान हमारी कोई चुप रहो तुम। थोड़ी आवाज नीचे करके बात करना, वरना इतना अरे मारूंगा साहब तुझे। आइए ना। साहब इधर क्या कर रहा है बे? अरे साहब वो बेचारी गरीब है, इसी दुकान से उसकी रोजी रोटी चलती अबे है। गरीब है तो क्या मैं ठेका ले रखा हूँ किसी का? अरे नहीं साहब, ये साहब आप कुछ पैसे रख। अच्छा तू पुलिस वाले को घूस दे रहा है? अरे नहीं साहब, घूस ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब? रख लीजिए, मैं बेचारी गरीब हूँ, उसको छोड़ ऐसे नहीं, दीजिए। जेब में डाल, मेरे जेब में डाल, जल्दी से जेब में डाल। और ना ये तेरी बहन को ना समझा देना, तो उठा के पटक दूंगा इसको ना, ये मर जाएगी। जी साहब, मैं समझा दूंगा साहब। आप दोबारा ऐसी गलती की ना, आप लोगों को तो मैं देख लूंगा। अरे चुप हो जा तू फिर देख पागल। इसकी अकड़ नहीं जा रही है बिल्कुल अरे भी। नहीं साहब, मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल अकड़ दी? परेशान मत होइए। तुमको इसने मारा ना? हाँ रुद्र, मुझे अपने थप्पड़ का बदला लेना है, मैं ऐसे नहीं मार जाऊंगी। मार। देखो भैया, भाईजान देखो कैसे मैम कर रहे हैं। मैम साहब ऐसा मत करिए। अबे, भी तो आ गई ना औकात पे। तो दोबारा ना बड़ी आई, मुझसे ऐसे भिड़ने अकड़ चली से थी। बात की ना, चलो बेबी। चलो रुद्र, और हाँ आके दो नीचे कौड़ी करके बात की करना कमाल। दोबारा। मेरे मुंह लगने चली थी। कल से ना यहाँ दुकान लगनी नहीं चाहिए तुम दोनों की, ठीक है? क्या यार यार? बताओ, मतलब मैं नॉर्मली गई इसके पास कि मेरा जूता साफ कर दो, मुझसे ऐट रही थी। कोई बात नहीं बेबी, देखो ऐसे लोगों को ना सबक अच्छे से सिखा दिया मैंने, अब दोबारा तुमसे उसके कभी चक्कर में जिंदगी मैं बोलेंगे लेट तो हो गई ऑफिस के लिए। चलो तुझको मैंने कितनी बार समझाया कि तू हर किसी से बहस मत किया कर। अब देख कितना बड़ा बवाल करके बैठी है। भाईजान हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो सिर्फ उनसे इतना कहा था कि हमारे पास इतना सारा काम पड़ा है, हम आपका भी थोड़ी देर में कर देंगे। यार वो बहन, मुझसे कर रही थी बदतमीजी। एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड थी, और जानते ही आजकल पुलिस वाले और ये पावरफुल आदमी कितना गरीब लोगों को सताते हैं। अब परेशान ना हो, चल मैं तेरा सामान रखवाता हूँ, चलते हैं घर अब। भाईजान पर ये लोग हम गरीबों को क्यों कुछ समझते नहीं है? हमने क्या बिगाड़ा है इनका? हम अपना मेहनत करके खाते हैं, क्या हम इज्जत डिजर्व नहीं करते क्या भाईजान? तुझे बदला ही लेना है ना, तो तू अच्छे से मेहनत कर। तेरे को जितनी भी चीजों की जरूरत होगी ना, मैं ला के दूंगा। तू मेहनत कर, तू अब बड़ा सा अफसर बन के दिखा मेरे को। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाईजान, इस तरीके से हमसे बदतमीजी कर गए। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा।
अच्छा ठीक है, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे तो पता है भाईजान कि हमारे भाई की तबीयत कितनी खराब रहती है। अरे हम घर में अकेले कमाने वाले हैं। अरे तू परेशान ना हो, तेरे भाई की दवा भी मैं ले आऊंगा और तेरे लिए बुक्स भी ले आऊंगा, तेरे लिए फोन भी ले आऊंगा। अब तेरे को मेहनत करनी है, अब तुझको ना मेहनत करके बड़ी सी पोस्ट पे जाना है। चल अब जल्दी जल्दी चल। मैं ना बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, AIS ऑफिसर बनूंगी। देखना मैं बहुत मेहनत करूंगी और फिर इन जैसे लोगों को ना सबक सिखाऊंगी। ठीक है अब चल, जल्दी जल्दी चल। अरे यार सर में दर्द हो गया। तुम्हारे तो सर में दर्द होगा ही। अब क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या मुझे? यार तुम्हें समझ नहीं आती हैं चीजें। मैंने सोचा था कि मैं पुलिस वाले को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हूँ तो कोई मुझसे चू भी नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। और तुम्हारे होते हुए वो 2 कौड़ी की मोची, उसने मतलब मुझ पे हाथ उठाया। बेबी शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे सामने मैंने मोची वाले को मारा ना, अगर कोई यार मारा तो मैंने भी था ना उसे। तुम पुलिस में हो, तुमको उसको थाने में बंद कर देना चाहिए था। तुम्हें एटलीस्ट उसे 2 दिन जेल की हवा तो खिलानी चाहिए थी। यार क्या मतलब है मेरा पुलिस वाले को बॉयफ्रेंड बनाने का जब मैं किसी पर रॉ भी नहीं जमा सकती हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, उसके खिलाफ कुछ सबूत भी तो होने चाहिए था। क्या मैं बोल दूं पर्सनली केस लगा दूं? अरे मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मुझे नहीं पता यार वो सब। कोई वीडियो बना लेता ना, मेरी तो नौकरी चली जाती। और तुम क्यों ही इतना गुस्सा हो रही हो? वीडियो बना लेता नौकरी चली जाती, और पैसे लेते हुए तुम्हें तो हर कहीं पैसे दिख जाए, बस जहाँ देखो वहाँ घूस खाते रहते हो। यार देखो, अगर मेरे पापा को इन सब चीजों के बारे में पता चला ना, वो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। शांत हो जा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वाली ड्रेस अच्छी लग रही थी ना उस दिन, देखा था ना? अरे गुस्सा छोड़ो, अच्छा बताओ हटो यार। अच्छी लग रही थी ना? अच्छा अच्छी लग रही थी ना, है ना? लेना है? लेना है? बताओ लेना है? अगर हील्स के साथ। हाँ। जाओ। इतने सारे पैसे? और क्या करता हूँ मैं यार, मैं तुमको समझाता हूँ, तुम नहीं समझती हो। अब तुम्हारे खर्चे भी तो अलग रहते हैं यार, अब मैं कहाँ से पूरे करूंगा? और वैसे भी ना उस मोची वोची को हटाओ और साथ में शॉपिंग करने चलते। साथ में नहीं जा पाऊंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक काम करो, छोटे ले भाई को लेके जाओ। यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड का छोटा वाला भाई है। अरे यार आराम करने दो, वैसे भी मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। एक काम करो, तुम जाओ। ठीक है, थैंक यू यार। ठीक है, बाय। लड़कियों को बस पैसे दे दो ना, वो सारे दर्द दुख सब भूल जाती हैं। लड़कियों को बस पैसे के सिवा ना कुछ नहीं दिखता है। बताओ, बोल रहा हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक बार इसने ये भी नहीं बोला चलो कॉफी पी। खुद समझ नहीं आ रहा। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या अकेले में बड़बड़ाई जा रही है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आप यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो सोचा, और तुम्हारे लिए वो किताब वगैरह लाया था ना। और तू ये बता, अभी भी उसकी बातों को लेके परेशान है क्या? भाईजान क्या करूं, जब कोई बात दिल को चुभ जाती है तो वो तीर की तरह आज भी मेरे चुभ रही है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई इंसान किसी गरीब का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकता है। अब छोड़ ना। भाईजान एक बात बताइए, हम गरीब हैं तो क्या हमें इज्जत से जीने का कोई हक नहीं है? हम पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, हम कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तू जरूर पढ़ेगी और जरूर बड़ा आदमी बनेगी, इसीलिए तो देख तेरे लिए मैं किताब भी लाया हूँ, है ना? और ये देख तेरे लिए फोन भी लाया हूँ। तुझको किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे ना, तू मेरे को कॉल करके बता दिया करना। भाईजान आप मेरे लिए किताब लाए हो? आपको पता है मैं अभी भगवान से यही शिकायत कर रही थी कि हमें पढ़ना है, बहुत बड़ा अफसर बनना है, लेकिन हमारे पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए, और ना ही हमारे पास पैसे हैं कि हम किताब खरीद पाए। और आज ये घास तो देखो भाई साहब, ये घास भी कितनी बेकार हो गई है, पूरी गीली हो गई है। अब हम अपनी गाय को क्या चारा दें? अरे गाय का चारा तो हो जाया करेगा। तेरे को फोन इसलिए ला के दिया है कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तुम अपने भाईजान को याद कर लेना, ठीक है? और ये थोड़ा सा सामान है, अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर, और तेरे को एक बड़ा सा अफसर बनना है, उससे बदला लेना है ना तुझे? हाँ भाईजान, बदला तो लेना है, लेकिन भाईजान हम अगर एक को समझाएंगे तो कोई नया इंसान ऐसा आ जाएगा जो हमारी बेइज्जती करेगा, जो हमें नीचा दिखाएगा। आपको तो पता है ना कि मेरे भैया की हालत कैसी है, और घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मैं भी एक गाय को दूध बेच बेच के पैसे थोड़े बहुत कमाती हूँ, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है गाय का दूध भी नहीं बिकेगा। अरे सब बिक जाएगा। तुझे अफसर इसीलिए तो बनना है ना कि मतलब इस दुनिया में जितने भी बेकार से लोग हैं ना, जो लोगों की इज्जत नहीं करते, गरीब लोगों की इज्जत नहीं करते, उन्हीं को समझाने के लिए तुझे अफसर बनना है, उनको सबक सिखाना है। जो उस दिन तेरे से बदतमीजी हुई है ना, दोबारा ऐसी बदतमीजी कोई ना कर सके।
आप और ठीक है ना, सही और कह- ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चल घर, और गाय का चारा होता रहेगा। भाईजान मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी ना। बिल्कुल बनेगी, जब तू पढ़ने में इतनी तेज है। मेरा क्या है, मेरा पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, और मेरी कोई अपनी जान भी नहीं है, तो मैं तुझे ही अपनी बहन मानता हूँ, और तेरी जितनी भी नीड्स होंगी मैं पूरी करूँगा। मैं तो वैसे भी घूमा ही करता रहता हूँ, पैसे की दिक्कत नहीं है मेरे को। बाकी पैसों की, किताबों की जो भी जरूरत होगी मैं पूरी करूँगा, लेकिन ठीक है तुझे भाई। अफसर बन के दिखाना है। जरूर भाईजान, मैं बहुत मेहनत करूंगी और दिल लगा के पढ़ूंगी। इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन आएगा ऐसा कि मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और सब मुझे सलाम ठोक रहे होंगे। चल ठीक है, अब आ चल मेरे साथ। जी अल्लाह चाहेंगे ना तू जरूर अफसर बनेगी। अरे मेरी बहन पढ़ाई कर रही है। अरे भाईजान आप यहाँ? हाँ, वो तुमसे मिलने का मन हुआ, और मैंने ये भी सोच रहा था कि मेरी बहन पढ़ाई वढ़ाई कर भी रही है, मैं जो बुक्स ला के दिया हूँ उसको यूज़ भी कर रही है। अरे वाह, ये जो मैंने सूट दिया था ये वही है ना? हाँ भाईजान ये वही सूट है जो आपने हमें दिया था। कितना अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ तेरे लिए और लाया हूँ। आप अभी क्या तक लाए हो भाईजान? अभी तक तुम कीपैड फोन चला रही थी ना, ये हाँ। देखो तुम्हारे लिए मैं टच फोन लाया हूँ कि तू ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सके। आप भाईजान ये फोन हमारे लिए लाए हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए लाए हैं। अब ना मैंने इसमें डेटा भी करा दिया है, नेट वगैरह बहुत अच्छे से चलता है, बहुत हाई स्पीड में। तुम ना मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि उनसे बदला लेना है ना उस लड़की से। हाँ भाईजान लेना तो है बदला, लेकिन भाईजान मुझे ना ये सब देख के बड़ा अजीब लगता है। आप एक दूसरे धर्म के हो के भी मुझ जैसी लड़की की मदद कर रहे हैं, बिना कोई रिश्ता हुए भी आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो एक बड़ा भाई करता है। इतने अच्छे हो आप भाईजान, आप जैसा भाई पाके तो मैं धन्य हो गई। तू भी कैसी गंवारों वाली बातें कर रही है, मतलब कि तू इसीलिए पढ़ रही है कि तू भी ये धर्म, कास्ट और ऊंच नीच मानती है। ये सब नहीं देखा जाता, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, समझी तू? और मैं तेरे लिए इसलिए कर रहा हूँ ना कि तू पढ़ लिख के ना एक बड़ा सा अफसर बन के दिखाना, और तुझे ना उन लोगों से बदला लेना है। अब ये बता, कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं भाईजान अभी तो कुछ नहीं खाया, बस पढ़ लूँ फिर बना के खाऊंगी भाईजान। अरे अब थोड़ा सा खा पी भी ले, जब तक तेरा शरीर नहीं काम करेगा तो तू कैसे पढ़ेगी? ठीक है भाईजान। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खाना पीना टाइम से खाते रहना, और ऑनलाइन भी देख लिया करना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाईजान। ठीक है, बाय बाय। बाय भाईजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। साला सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई मिल भी नहीं रहा है। तो कोई मिलेगा नहीं ना, शाम को दारू बियर का जुगाड़ कहाँ से होगा? कोई दिख जाए दिख जाए। ओ बेटा, बिना हेलमेट का यही आ रहा है, यही पैसा दे के जाएगा। आजा बेटे आजा। ओए गाड़ी साइड में लगा, चल इधर आ। चल बे उधर, गाड़ी चाबी कहाँ ले रहे हैं? गाड़ी से उतर, इधर आ। इधर आ बे। अबे कहाँ घूम रहा है? अरे साहब नानी घर जा रहे हैं। अच्छा, हेलमेट कहाँ है? नानी घर जाने में कौन हेलमेट लेता है साहब, ये बगल में तो रहते हैं। ये इसमें एक नंबर कम है। नंबर कम है अबे देख साहब, ये तो कंपनी वाले जाने हम। अच्छा, कंपनी वाले जाना है, ये कंपनी वाले जाने। और अरे साहब तो हम अपना नंबर कम करेंगे। बिना कंपनी वाले जानने ना, तुझे पता भी है कितने रुपए का चालान कटेगा तेरा? कम से कम 10,000 रुपए का। आप देखिए, पैसे की मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फालतू में चालान काट के ना आपका फायदा ना मेरा फायदा है। अच्छा, फायदा नहीं है? मेरा तो बहुत फायदा है। अगर तेरा चालान काटूंगा तो भाई चालान का जो पैसा होता है वो अनाथ आश्रम में जाता है। हाँ तो साहब आपको क्या मिलेगा? आप कुछ नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा ना, नहीं चाहिए मुझे। अगर एक बात बता ना, तेरे पास हेलमेट है, चल ये सब छोड़, गाड़ी पेपर दिखा। ये साहब 100-200 रुपए ले लीजिए, इधर उधर करिए, क्या मतलब है फालतू में चालान काटने का? अबे ओए, तुझे मैं घूसखोर लग रहा हूँ क्या? साहब आज के टाइम में सब घूस लेते हैं, और वैसे भी ये सब छोड़, गाड़ी के पेपर दिखा और निकल यहाँ से। देखिए साहब, अगर आप सीधे सीधे नहीं मान रहे हैं तो आपको एक बात बता दूं। हाँ मेरे चाचा जो है ना, हाँ, यहाँ- विधायक है। हाँ। मैं समझ गया था, यही बोलने वाले हो, यही लाइन होगी तुम्हारी। अच्छा, तुम्हारे चाचा विधायक है ना? एक काम करो, चाचा को फोन मिलाओ, बात करना है चाचा से। अरे साहब आप भी। मिलाओ मिलाओ जल्दी, चाचा को फोन मिलाओ। अरे विजय शंकर तिवारी। हाँ हाँ, अरे विजय शंकर तिवारी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ मिलाओ मिलाओ फोन मिलाओ। चाचा, फूफा, ताऊ, विधायकी तो है सबके आजकल। क्या हो? अरे उठा रहे। अच्छा, उठा रहे, मीटिंग में होंगे या तो कहीं बिजी होंगे, है ना? उनके पीए को मिलाता हूँ। अच्छा, अबे रख फोन, पकड़ फोन। ये जो है ना फूफा और ताऊ वाला, जो है ना, सुबह 20 लोग आते हैं मेरे पास, यही बोलते हैं मेरे ताऊ जी विधायक है, पार्षद है, ये है। ये सब नहीं चलेगा, कुछ खर्चा पानी दे और निकल यहाँ से। नहीं तो मैं भी कह रहा था खर्चा पानी ले लीजिए। हाँ तो
अबे ये 100-200 रुपए नहीं चाहिए। हाँ चल बे निकल यहाँ से, चल निकल। कुछ पैसे तो दे दीजिए, वो सब काम के पैसे ले हैं। गाड़ी की चाबी पकड़, निकल 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 जल्दी निकल यहाँ निकल। दोबारा दिखना नहीं साले यहाँ इस एरिया में। जो डंडा मारे हैं ना, इसका तो बदला मैं लूंगा। अरे बिल्कुल लेना, जाओ निकलो। क्या बात है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चल बहुत पैसे गिने जा रहे हैं। अरे बेबी पैसे तो गिने जाएंगे ही ना, क्योंकि बिना पैसे के आजकल दुनिया में मिलता ही क्या है, ना प्यार मिलता है ना मंथ एंड है और तुम्हारे पास इतने पैसे, लगता है ऊपर की बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। अब यार ऊपर की कमाई नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा। ये सब छोड़ो, तुम बताओ यहाँ क्या करने आई हो? अरे यहाँ क्या करने आई हो? क्या होता है? अपने बंदे से मिलने आई हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा शादी के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए? मेरे पापा हाँ मतलब। हाँ मतलब क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम अरे सुनो ना, अभी कहीं घूमने चलते हैं इस अरे वो हाँ वो चलेंगे। अरे मैं क्या कह रहा था ना बेबी, गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है यार, गाड़ी चेंज कर दो तुम। चेंज कर दूं? फॉर्च्यूनर ले लूं? हाँ फॉर्च्यूनर डिफेंडर कोई अच्छी सी गाड़ी। हाँ पक्का। ये आपके लिए। अबे ओए तो यहाँ क्या कर रहा है? हाथ में लेटर है तो यही देने आऊंगा ना। चल बे निकल। कल कितना रहा था ये? अरे जाने दो, वही है, जानता है इसको मैं। ओ मुझे पता। लगा रखा अरे ये सब छोड़ो, ये लो पढ़ो। जानते हो क्या है? क्या है? अब तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, यहाँ पे ना सितारे लग जाएंगे उसके। दरोगा बन जाऊंगा मैं। मोशन का लूट है क्या पढ़ो अपने सुबातों से। शादी से पहले तुम्हारे पापा को ये वाली खुशखबरी भी तो मिलनी चाहिए थी। अरे बस भाई इतना खुशी से ना बताओ। ये तुम्हारे प्रमोशन का नहीं, सस्पेंशन लेटर है ये। क्या? मैं तुम्हें मना करती थी कि नहीं रुद्र ये सब काम मत करो। तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है ना, तुम्हें तो बस ऊपर का कमाई चाहिए। ऊपर की कमाई सैलरी से कुछ नहीं होता, ये है वो है। देखा ना, हो गए सस्पेंड। अरे शांत हो जा यार, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो गया इसको देख के। तुम अलग से यार, मैं तो ऑफिस। किसने करी होगी यार शिकायत तुम्हारी? अरे भाई थोड़ी देर शांत हो जाओ यार, मैं पढ़ने तो दो। ये तो ऑफिस में बुलाया गया है। मुझे लग रहा है ना किसी ने मेरी चुगली की है। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ। एक काम करो, मेरे साथ तुम चलो ऑफिस। साथ में चलो, मेरे ऑफिस में बैठ के बात कर लूंगा। चलो चलो तुम्हारे साथ में। अरे चलोगी ना? तुमको देखेंगे, हो सकता है माफ कर दें। चलो तुम बैठो गाड़ी पे। दिमाग खराब हो गया है तो। तुम मुझे मत फंसाओ इन सब लफड़ों में। अरे तुम बैठो यार। वैसे ही तुम पे नाराज रहते हैं। तुम्हारा शादी के लिए पड़ा हुआ है यहाँ, मेरी जिंदगी का नौकरी की ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हारे पापा तब शादी कराएंगे क्या अगर नौकरी चली जाएगी तो? मैं क्या, मुझ पे क्यों चल रहा है? जय हिंद मैम। मैम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैम मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मैम गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी मैम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैडम ऐसी तो उम्मीद नहीं थी मुझे। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। आपने इन्हें क्यों सस्पेंड किया है? अबे तू तो मोची का काम करती थी ना, इतने बड़े ऑफिसर कैसे बन गई? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। तुम तो वही मोची हो ना जिसकी हम लोगों ने बेइज्जती करी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि शायद आज इतने सालों बाद आप दोनों की अकड़ खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, आज भी आप दोनों की अकड़ वैसी की वैसी है और दोनों के दोनों आज भी वैसे ही बदतमीज हो। अरे कम से कम अब तो शर्म करनी चाहिए थी तुम्हें कि तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो सस्पेंशन लेटर तुम्हें किसने भेजा होगा? मैं बताती हूँ, वो मैंने भेजा है। तुम्हें सस्पेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी ना इतनी करतूतें पता चल चुकी है मुझे कि अब तुम लायक ही नहीं हो इस डिपार्टमेंट में रहने के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उन गरीब मासूमों के साथ इतना गलत किया। तुमसे लोग मदद मांगने की उम्मीद करते हैं और तुम उनकी उस उम्मीद का फायदा उठाते हो, उनके साथ ही गलत व्यवहार करते हो और लोगों से घूस खाते हो। अरे पूरी की पूरी फाइल बना रखी मैंने तुम्हारे ऊपर कि तुमने लोगों के साथ कितना करप्शन किया है और कितना घूस खाई है। अरे तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? हाँ,
तुम लोगों ने सोचा क्या कि एक गरीब इंसान कभी कुछ नहीं बन सकता? कुछ साल पहले तुम लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। मेरे पास आके मेरे से बदतमीजी करी थी। उस टाइम पे भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुमसे भी कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी ये होने वाली वाइफ की है। लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। कितनी इंसल्ट करी थी तुम लोगों ने मेरी, मुझे मारा तक था। और क्या कहा था मुझसे कि मैं मारूं, मेरी बीवी मारे और मेरी आने वाली पीढ़ी भी मारेगी तुम्हें। तुम लायक ही हो मार खाने के। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन जरूर आएगा जब मैं एक बड़ी अफसर बनके तुम्हारे सामने बैठी होंगी और तुम दोनों में से किसी की बोलने की मेरे सामने औकात नहीं होगी। और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ही सीनियर बन के बैठी हूँ और तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मुझे तो लगा था कि शायद तुमको थोड़ी समझ आ गई होगी, तुम्हारे पास एक लड़की है, लेकिन नहीं, ये भी इतनी घमंडी है। और तुम तो हो ही घूसखोर। तुम्हारे पास सिर्फ यही काम है, लोग मासूम दिखते हैं उनको फंसाते हो, उनको रोकते हो, उनसे घूस लेते हो और उनको जेल में डालने की धमकियां देते हो। अरे तुम्हारे जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। कम से कम अपने बारे में सोच लेते, इस वर्दी के बारे में सोच लेते कि अगर तुम्हारी इन हरकतों से हमारे डिपार्टमेंट पे क्या असर पड़ रहा होगा। जो गरीब बेचारे लोग तुम्हारे सामने आके तुमसे मदद मांगने की उम्मीद करते होंगे, उनके साथ तुम कितना गलत करते हो, उनका फायदा उठाते हो। अरे कैसे लोग आएंगे तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए जब तुम ही उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम भी एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की थी। तुम्हारे सामने तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड मेरे से बदतमीजी कर रहा था और तुम भी मुझसे बदतमीजी कर रही थी। अरे तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए कि एक लड़की को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है एक लाइफ में कुछ करने के लिए। और तुम एक लड़की होके मेरे ऊपर उंगली उठा रही थी, मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और गंदा व्यवहार कर रही थी। अरे तुम कैसे इंसान हो यार? लड़की नाम पे तुम कलंक हो। अरे लड़कियां तो लड़कियों की मदद करती है, उनकी मजबूरियां समझती है। और तुमने क्या किया? मेरे साथ ही गलत किया, मुझ पे हाथ उठाया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अरे तुम्हें शर्म नहीं है इस टाइम पे झूठ बोलते हुए? अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलती से मुझे जेल में डाल देता उस टाइम पे, तो मेरा करियर का क्या होता? क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाती जो मैं बनना चाहती हूँ? मेरे तो सारे सपने खत्म हो जाते। फिर मेरा घर कौन पालता, मेरे लोगों को कौन संभालता? तुम संभालती क्या? शर्म नहीं है तुम्हें ये सब करते हुए? प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया ना, तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी और मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। मैडम, मेरे इस नौकरी के सिवा कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है। मैडम, मुझसे जो भी गलतियां हुई ना, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन मैंने पता नहीं क्या क्या आपको बोल दिया। मैम, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन जो भी किया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ इसका सस्पेंशन लेटर मत अलाउ करिए, वरना अगर इसकी नौकरी चली गई तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मैम प्लीज़। और मैम, आज के बाद ना मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपके पास कोई शिकायत आए। मैं गरीबों की मदद भी किया करूँगा। प्लीज़ मैम, मेरा सस्पेंड ऑर्डर रोक दीजिए। अरे वाह, आज आप दोनों को अपने रिश्ते के बारे में फिक्र हो रही है, अपने परिवार की चिंता हो रही है। उस टाइम पे आप लोगों की फिक्र और चिंता कहाँ गई थी जब आप दोनों मिलके मेरे साथ गलत कर रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे? तब आप लोग को याद नहीं आया कि आप लोग किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो, किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हो? हाँ, और एक बात बताओ, मैं अपने बारे में तो भूल जाऊं, उन लोगों के बारे में कैसे भूलूं जिन मासूमों के साथ आपके होने वाले पति ने बदतमीजियां करी है, घूसखोरी करी है और उनको हैरेस किया है। अरे आपको शर्म नहीं आई उन मासूमों के साथ इतना गलत करते हुए? आपको मैंने ये वर्दी किस लिए दी है? इसलिए दी है ना, ताकि आप लोगों की सहायता कर सको। जो बेचारा मजबूर हो, जिसको आपकी जरूरत हो, जो आपसे अपनी शिकायत लेके आए, उसकी शिकायतें सॉल्व करो, उसको हेल्प करो। लेकिन आपने क्या किया? उस चीजों का फायदा उठाया, हर किसी से पैसे ऐंठे, हर किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपनी जिंदगी मजे से काटते रहे। और तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की ना भावनाओं से मतलब है, ना किसी की लाइफ से मतलब है, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इतनी घूस खाने की आदत हो गई है तुम्हें कि अब तुम्हारी वो आदत बदल ही नहीं सकती है। और सुनो मिस्टर, मेरे सामने ना ये अच्छा बनने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की शख्सियत से ना बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में आके ऐसी हरकत जो करेगा ना, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। आई बात समझ? अब ऐसा है, आप दोनों यहाँ से उठिए और निकले यहाँ से, चलिए। और तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं नहीं रोकूंगी, दफाओ यहाँ से, चलो निकला मेरे ऑफिस से।
सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? बताइएगा हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कि किसी भी गरीब इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जब अमीर इंसान में इतनी काबिलियत हो सकती है कि वो लाइफ में कुछ बन जाए, तो गरीब इंसान में भी तो बहुत काबिलियत होती है, बस उसे एक मौका चाहिए होता है। अगर आप उसे वो मौका देंगे ना, तो वो भी लाइफ में कुछ बड़ा ही करेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।